गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चालचौक मंडी। बूंद बूंद के मोहताज हुए हिमाचली किसान, विभाग पर लगाए अनदेखी के आरोप। किन्नौर में प्रस्तावित सीए स्टोर के भूमि चयन पर उठे सवाल। सुजानपुर विद्युत शिकायत घर की सुधरेगी हालत, लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधा। सांड के आतंक से परेशान हुए लोग, विभाग ने लिया एक्शन। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल सरकार द्वारा मंड क्षेत्र के किसानों की फसलों की सिंचाई हेतु बनाई गई प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना आज तक मंड के किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं करवा सकी है। जब फसलों की बिजाई का सीजन होता है तो नहरों में नाम मात्र ही पानी होता है। अब धान रुपाई का सीजन जोरों पर है और मंड की नहरों में ना के बराबर ही पानी देखने को मिलता है। आपको बता दें कि ये नहर पंजाब क्षेत्र के साथ साथ होकर मंड में प्रवेश करती है और पंजाब के किसान नहर में बड़ी बड़ी पाइपें डालकर बिना कुछ खर्च किए वर्षों से अपनी फसलें उगा रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला आज देखने को मिला। शाहनहर उपमंडल ठाकुरद्वारा के अधीन पड़ते गांव बरोटा लंबी में गुजर रही नहर के एक तरफ पंजाब क्षेत्र पड़ता है, जहां गैर कानूनी तरीके से नहर में पाइपें डालकर गन्ने और धान की फसल लगाई जा रही है। हिमाचल के किसानों ने बताया कि बेलदारों की मिलीभगत से यह कार्य किया जा रहा है और विभाग इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चालचौक मंडी, only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, M.Tech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. सेब बाहुल क्षेत्र किन्नौर में 14 करोड़ की लागत से प्रस्तावित सीए स्टोर के निर्माण पर प्रदेश कांग्रेस सचिव सत्यजीत नेगी ने भूमि चयन पर सवाल उठाया है। नेगी ने बताया कि 5600 मीट्रिक टन क्षमता वाले सीए स्टोर का निर्माण रिकांगपिओ में प्रस्तावित है, जबकि इस सीए स्टोर का निर्माण रिकांगपिओ के बजाय NH मार्ग के पास किया जाए, जिसका फायदा समूचा किन्नौर वासियों को सुगमता से मिले। नेगी ने किन्नौर में सीए स्टोर का निर्माण पवारी से टापरी के मध्य किसी भी उपयुक्त स्थान पर बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने सरकार से भूमि चयन पर पुनर्विचार करने की अपील की है ताकि इसका फायदा अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं कि किन्नौर के अंदर, जो किन्नौर वासियों की बड़े लंबे समय से मांग थी कि किन्नौर के अंदर भी कोल्ड स्टोर खोला जाए, 5600 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी का सेब का कोल्ड स्टोर खोला जाना प्रस्तावित है, जो कि रिकांगपिओ के अंदर बनना है। किन्नौर का सेब जब शुरू होता था, पहले भी लदानी तथा आड़ती मिल करके उस सेब को स्टोर करने के लिए, अपने निजी इस्तेमाल के लिए तथा निजी पैसा बढ़ाने के लिए, तो उस सेब को, किन्नौर के सेब को सस्ते में खरीदते थे। तो किन्नौर के बागवानों को मजबूरन, जो छोटे बागवान हैं, उन्हें जो दाम मिल रहा है उसके ऊपर बेचना पड़ता था। इसलिए लोग इस से हराश होते थे। आज जब ये कोल्ड स्टोर बनने जा रहा है तो इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। पूर्व में भी जब राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे तथा आदरणीय मैडम स्टोक्स बागवानी मंत्री थे, उस समय भी किन्नौर के लिए 3 ब्लॉकों के लिए 3 कोल्ड स्टोर स्वीकृत करने के लिए वर्ल्ड बैंक से मांग किया था, जो आज कम से कम कल्पा ब्लॉक के लिए 1 कोल्ड स्टोर का निर्माण किया जा रहा है। और ये जो कोल्ड स्टोर का निर्माण किया जा रहा है, इसे रिकांगपिओ में बनाया जाना प्रस्तावित है। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कोल्ड स्टोर को आप कहीं नेशनल हाईवे में नंबर 5 पर पवारी से लेकर के टापरी के बीच में कहीं भी जो अच्छा सूटेबल जगह मिलता है,
वहाँ पर बनाएं। इससे आपको बनाने का खर्चा भी, लागत भी कम लगेगा तथा किन्नौर के लोगों को उसका फ़ायदा भी बहुत मिलेगा, क्योंकि स्पीति से लेकर के पूर्व ब्लॉक का इलाका, कल्पा ब्लॉक के तहसील सांगला के अंदर का जितना भी इलाका आता है तथा इवन निचार का ब्लॉक के कुछ टापरी तहसील के अंदर के लोग वो स्टोर में सेब को ला करके नेशनल हाईवे पे आसानी से स्टोर कर सकते हैं। और यदि रिकांगपिओ के अंदर बनता है तो उसे ले जाने के लिए अतिरिक्त खर्चा का वहन किसानों को उठाना पड़ेगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से तथा हिमाचल सरकार से कि इस कोल्ड स्टोर को आप नेशनल हाईवे 5 पर बनाएं, जिससे पूरे किन्नौर वासियों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। धन्यवाद। सुजानपुर विद्युत शिकायत घर नए लुक में लोगों को सेवा देता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ यहां पर विभागीय उच्च अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था होगी, ताकि लोगों को आवश्यक कार्य हेतु यहां वहां भटकना न पड़े और उन्हें शहर के बीचों बीच विद्युत संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु विभागीय अधिकारियों से मेलजोल हो सके। वर्तमान में इस शिकायत घर की हालत अति दयनीय हो गई थी, लेकिन अब इस शिकायत घर पर विभागीय फरमान आ गया है और इसे नई लुक देने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। विभागीय एसडीओ इंजीनियर गोपाल भाटिया ने बताया कि विद्युत शिकायत घर को नए लुक में बदलने का कार्य शुरू किया गया है। निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करवाया जाएगा और शिकायत घर में विभागीय अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था भी होगी। विकासखंड फतेहपुर के ग्राम पंचायत बड़ी बतराहन के लोग पिछले एक सप्ताह से आवारा सांड के आतंक से परेशान थे। आवारा सांड लोगों को मारने उनके पीछे भाग रहा था। बीडीसी तमन्ना और ग्राम पंचायत उप प्रधान रमेश धीमान ने इस बारे में एसडीएम फतेहपुर अंकुश शर्मा को अवगत करवाया। एक हफ्ते से वार्ड नंबर 5 में सांड के आतंक से स्थानीय लोगों का रास्ते पर निकलना मुश्किल हो चुका था। आवारा सांड आने जाने वाले लोगों के पीछे भाग रहा था। आज रहन पशु चिकित्सक अधिकारी संजीव शर्मा, फार्मासिस्ट राकेश कुमार, फार्मासिस्ट राकेश राणा, फार्मासिस्ट मुंशी राम ने टेम्पलाइजर गन से पहले आवारा सांड को बेहोश किया और फिर उसे पकड़कर गायत्री गौधाम भेड़ता फतेहपुर भेज दिया। बीडीसी तमन्ना, उप प्रधान रमेश धीमान, वार्ड सदस्य शशि बाला, अभिषेक धीमान सहित गाँव वासियों ने एसडीएम फतेहपुर अंकुश शर्मा और पशुपालन विभाग का आभार जताया है। सर कल पता चला था एसडीएम फतेहपुर की तरफ से कि बड़ी ग्राम पंचायत में 3-4 जानवर हैं आवारा पशु जो लोगों को तंग कर रहे हैं, मार भी रहे हैं। तो आज हमने धर्मशाला से फिर ट्रंक्लाइजर गन मंगवाई थी और आज वो उनको हमें बेहोश करके उनको कास्ट्रेट कर दिया है और अभी गौ सदन में भेज रहे हैं इनको।